हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 3.1 है ना। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट कंप्लीट किया था, जो कि चैप्टर नंबर 3 था। अगर अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप लोग जाके उसको देख लेना, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार क्लियर हो जाएगा, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? है ना। मान लो एक आदमी है, आदमी क्या तुम्हारा मान लो कोई दोस्त है, कोई महिला मित्र है, जिसको आपको बताना है कि ये जो आपके स्टडी टेबल पे जो लैंप रखा हुआ है ना, उसकी पोजीशन क्या है। टेबल से इस साइड से कितना दूर रखा हुआ है, इस साइड से कितना दूर रखा हुआ है, या फिर इधर से, या फिर आप कैसे बता दो कि मान लो बोल दिया आपकी 20,40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ना, फ्रॉम विच साइड। तो ये सब आप डिस्क्राइब अगर उसको कर दोगे तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ इस पोजीशन पर रखा हुआ है। अगर वो आपके आके कभी भी मेजर करेगा तो उसको मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पर रखा हुआ था ऑलरेडी। नाउ अब इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। ठीक है। सो इसमें दिया पोजीशन ये ए, इसको बी बोला, इसको सी, और ये डी पॉइंट। इधर से इसमें भी मार्क करके एक बार दिखा देता हूँ, तो ये वाला एज, ये वाली एज, और इधर से ये इधर। ठीक है। इसको ए बी सी डी बोल दिया। नाउ इधर कंसिडर कर दिया कि ये वाला हमारा जो लैंप है यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे इसमें रखा हुआ है इधर। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस लैंप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं साइड ए बी पर और एक साइड ए डी पर। ठीक है। अब इसको मेजर कर लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, तो इसको मेजर किया तो ये आ गया मान लो 40 सेंटीमीटर, और ये आ गया आपका 10 सेंटीमीटर आ गया, है ना। सो अब मेजर करने के बाद अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस एज से ये 40 सेंटीमीटर दूर है, और इस एज से जो एडी एज है उससे कितना है, 10 सेंटीमीटर दूरी है। अब इसका पोजीशन सिर्फ लिख देना है आपको। सो पहला पॉइंट, पोजीशन ऑफ लैंप फ्रॉम, फ्रॉम कौन सी एज से लिख देता हूं, लोअर एज, है ना। पहले कौन सी एज लिख दूं, पहले एडी से लिख देता हूं। फ्रॉम लेफ्ट एज, लेफ्ट एज कौन सी है, एडी, है ना, इज कितना है, 10 सेंटीमीटर दूर है। और दूसरा पॉइंट, पोजीशन ऑफ लैंप फ्रॉम लोअर एज, है ना, ये वाली कौन सी एज होगी, लोअर एज, नीचे वाली बोल दिया मैंने, लोअर एज यानी कि ए बी, है ना, इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है। सो मैंने ये पोजीशन बता दिया। अब इस पोजीशन को अगर ध्यान से आप ध्यान दिए होगे, पिछला अगर वीडियो देखे होगे तो उसमें मैंने कैसे बनाया था, अगर इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको वाई एक्सिस बोल दिया, है ना, तो ये वाला आपका क्या हो जाता था, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो हो जाएगा वाई वाले एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट। तो हम लोग उस पोजीशन को कैसे लिखते थे, पोजीशन अगर लैम्प का लिखना था तो एक्स का वाई लिख देते थे, है ना। इसमें एक्स क्या है आपका, एडी, और वाई क्या हो जाएगा आपका, ए बी वाला, है ना। ए बी यानी कि वाई एक्सिस में जो लिखा हुआ है। इसका पोजीशन अगर हम लिखना होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं दिस, दिस, या इधर ही नीचे ही लिख देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज लिख देता हूँ, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये वाला देखो क्या हो जाएगा आपका एक्स में हो जाएगा, और ये हो गया आपका वाई में, है ना, यानी कि एडी से तो 10 सेंटीमीटर कॉमा 40 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर। नाउ ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, अ सिटी हैज टू मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। तो इस ये क्या हो गया आपका, सेंटर ऑफ सिटी, ये पोजीशन सी, सेंटर ऑफ सिटी।
ठीक, सेंटर ऑफ सिटी। अब जो ये मेन रोड है ना, यहाँ पर बोल रहा है ना, दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये देखो मेन रोड है, इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को रोड M1 बोल दिया और ईस्ट वेस्ट को मैंने M2 बोल दिया। ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट। दीज 5 street in each direction using 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है आपका यहाँ इसके बीच में, इस हाईवे और इस स्ट्रीट के बीच में, और इस हाईवे स्ट्रीट इस इधर से या फिर इधर से, आप दोनों तरफ से मेजर करोगे तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। 1 सेंटीमीटर का मतलब कि ये 200 मीटर दूर ये गली है, और इस हाईवे से और इस गली से ये वाली जो गली है, स्ट्रीट है आपकी, 200 मीटर है। वैसे ही नेक्स्ट और ये सारी, ठीक है, क्लियर। तो इधर से भी सेम है वही 1 सेंटीमीटर, ये वाली भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब 200 मीटर, ठीक है। नाउ रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। तो मैंने सिंगल लाइन से ही सबको रिप्रेजेंट कर रखा, ये स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, और इधर से भी स्ट्रीट 1 2 3 4 5, है ना। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब, देखो वही चीज आगे इसने समझाया है, उसको मैं आप ऐसा ही बता देता हूँ। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब जो ये वाली स्ट्रीट है S1, और इधर की ये जो स्ट्रीट है, यानी ईस्ट वेस्ट वाली और नॉर्थ साउथ वाली, जहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, जैसे ये वाली जो इधर से एक स्ट्रीट गई एक, और एक इधर से, तो यहाँ क्रॉस बना, फिर इधर से गई तो यहाँ क्रॉस बना, इधर से गई तो ये देखो ये वाला क्रॉस बनेगा, इधर गई तो यहाँ क्रॉस बना, और यहाँ से एक ड्रॉ किया इधर। ये सारे जो क्रॉस वाले पॉइंट बन रहे हैं, ये वाले सारे के सारे, है ना, ये देखो ये क्या हो गया, आपके क्रॉस स्ट्रीट बन गए। अब इनको देखो रेफर कैसे कराया है, जो देखो ईस्ट वेस्ट में है, देखो इनको लिखना कैसे है, जो ईस्ट वेस्ट में है उनको पहले लिखना है, जो आगे की लाइन है, इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना, एंड एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एंड सब क्रॉसिंग। अच्छा, ठीक है, then we will call 2,5 with this convention। अच्छा, कन्वेंशन ये लेना है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4,3। क्वेश्चन बाद में देखते हैं। देखो ये वाली लाइन क्या कह रहा है, सबसे पहले जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ये वाली डायरेक्शन है ना, ऐसे जैसे 1 2 3 4, है ना, ये पहले लिखना है, ठीक है। यानी कि 2,5 अगर मुझे पोजीशन डिफाइन करना है तो देखो 1 इस स्ट्रीट से, 1 2 दूसरी वाली गली, यानी कि ये वाला पॉइंट, है ना, और इस वाली ईस्ट वेस्ट से पांचवी गली जो 1 2 3 4 5, तो ये वाला, यानी कि ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा आपका 2,5 डिफाइन करेगा। क्लियर। नाउ अब हमें पहले क्वेश्चन में बोल रहा है 4,3, कितने 4,3 स्ट्रीट क्रॉस स्ट्रीट बनेंगे। जैसे ये वाली क्रॉस स्ट्रीट एक है, तो ऐसे 4,3 कितने क्रॉस स्ट्रीट बनेंगे। 4 का मतलब, 4 का मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चौथी गली, नॉर्थ साउथ इस यानी कि इस वाली गली में चौथी गली। तो यहाँ इस हाईवे से देखो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी कि ये वाली जो गली होगी आपकी चौथी गली होगी फ्रॉम नॉर्थ साउथ। और ईस्ट वेस्ट से जब इस वाली एक्सिस से देखोगे तो इधर से तीसरी गली, यानी कि 1 2 3, ये वाला पोजीशन जो होगा आपका, ये वाला जो पोजीशन होगा ये क्या हो जाएगा आपका 4,3, है ना। और ये जो दूसरा वाला है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3,4। अब 3,4 पहले नॉर्थ साउथ से 3 देखो तो 1 2 एंड 3, तो ये वाली गली जो होगी 3 हो जाएगी, है ना, S3। और 4 देखना है तो 4 यानी कि ये वाली गली, है ना, तो ये वाला जो पोजीशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3,4। क्लियर। तो ऐसे आपको स्ट्रीट मॉडल शो करना है। नाउ तो ये इसमें एक क्वेश्चन जो पूछ रहा था, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट विल बी फॉर्म, है ना। सो देयर इज, इन दोनों का आंसर एक ही है, देयर इज ओनली 1 4,3 एंड 3,4 क्रॉस
स्ट्रीट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो एक 3,4 बनेगा और एक 4,3, बस इतना ही है। ठीक है, वर्डिंग थोड़ा सा देख लेना, आगे पीछे करके अपने हिसाब से भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है ना, बस समझ में आना चाहिए आपने लिखा क्या है। ठीक, चलो तब तक के लिए थैंक यू, ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। ओके।